मंगलम भगवान योगी मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये कल्याण प्रधानां नमः समय साराय चित स्वभावाय भावाय भावक को निरंतर अपने धन के अनुसार 1 ग्रास अथवा आधा ग्रास अथवा चौथाई ग्रास अवश्य दान देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार द्रव्य किसे और कम मिलेगा जो उत्तम पात्र दान का कारण बन सके, यह कुछ भी कहा नहीं जा सकता। श्री पद्मनंदी पंचविस्ती का दानोपदेश अधिकार अद्भुत बात करते हैं। हर बात यहाँ तो अनादि अनंत ही है। जीव जो है अनादिकाल से जब से स्पर्शन और रसना इंद्रिय मिल गया ना, तब से उसको इकट्ठा करने की भावना है। चींटी है, चींटी हो तो उठ जाती है उसकी घ्राण इंद्रिय इतनी तेज है कि कहीं शक्कर कितने भी दूर हो पैदा करके ले आती है और उसको इकट्ठा करने की धुन है बस। तो ये परिग्रह संज्ञा कब से चली आ रही है, तो इसको इकट्ठा करो, ये धुन है। अब कह रहे हैं जैन कुल में आया है तो कुछ थोड़ा दान देना चाहिए। अपनी जितनी सामर्थ्य हो 10%, 20%, 25%, जितना जिसकी भावना हो, जितना जिसकी सामर्थ्य हो, जितना जिसके पास परिणाम हो, परिणाम अच्छा उज्जवल हो, उसको अवश्य ही कुछ देने में लगाना चाहिए। और ऐसे मौके भी ढूंढना चाहिए कि जैन धर्म की प्रभावना में पैसा लगे। जिन मंदिर में है तो ये बिजली का बिल कोई भगवान बनने आएंगे क्या, लाभ तो अपन ही लेते हैं। इसलिए उसको जो भी जितना अपने से बन सके ऐसा जीववाणी ये संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा, उसको जीतने के तरीके हैं सब। और अपनी बहुत बढ़िया बात चलती है। ग्रास मतलब हिस्सा है, ग्रास का हिस्सा, हिस्सा ग्रास मतलब हिस्सा, और क्या है जितना भी परसेंट दे सके। दिगंबर में भी है, इतने सारे तीर्थ बने, कैसे बने, सब सुरक्षा होती है उसमें क्या। दिगंबर में कोई कम नहीं देते हैं, दिगंबर में भी बहुत देते हैं। और जिसकी भावना जिसके पास हो देना चाहिए बस। तब अपन तो अपनी बात करो, अपनी भावना होना चाहिए, देना चाहिए। और दूसरे लोग देते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं, इससे अपने क्या काम, जिसके जैसे परिणाम हो। साथ में तो नहीं ले जा सकता है, बात पक्की है। अब जिस साथ में अनुमति में भी होते हैं, देखो कितने सारे पेपर में आते हैं। जरा सा भी इंदौर में घोषणा हो जाए कि एक हॉस्पिटल बनाना, कितने दानदाता खड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या देना चाहिए, बाहर की बात है। चलो अपने तो बहुत ऊंची बात चल रही, दान लाभ भोग वीर, अपने आप को दान देना सीखे। व्यवहार में क्या दान जल की क्रिया है और देने में उसको मैं देता हूँ ऐसा अभिमान तो मिथ्या दर्शन और होता है। यहाँ तो बहुत ऊँची। देखो अभी ये जो गाथा चली अपनी, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। ये ज्ञान चेतना के कृष्ण 3 भेद, उसकी अद्भुत चारित्र की बात अब शिव इस गाथा के अंदर चारित्र उत्पन्न करने के लिए वो केवल ज्ञान करने तक की पूरी विधि इसके अंदर बताई। तो पहले कर्म चेतना जो थी, करना, कराना और अनुमोदना करना। जो कर्म चेतना जो राग आदि का परिणाम करना, कराना और उसकी अनुमोदना करना, उसको 49 भंग से कृत, कारिक और अनुमोदना 49 या 147 तरीके से कर्म चेतना का त्याग कराया और 148 कर्म के उदय से 148 कर्म के फल का त्याग कराया, तब चारित्र होता है। अब देखो यहाँ भावना का अर्थ मिला, 564 पेज। भावार्थ के नाम तो दिया ही नहीं। जयचंद्र साहब चारोगा ने जो अमृत चंद्राचार्य ने इतना विस्तार लिख दिया उसके अंदर कि उनको भावार्थ देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उसी का थोड़ा सा संक्षिप्त में
सारांश दे देते हैं। तो उनको भी कैसे करना है कि ये जिस जीव ने ये 49 भंग और 148 प्रकृति जिसको समझ में नहीं आई हो, जिसने सुनी नहीं हो, तो इस सारांश के अंदर सब बात समझ जाएगा। देखो यहाँ भावना का अर्थ बारंबार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है। एक ही लाइन में कितनी सारी बातें, ये उपयोग है ना, ये अपना उपयोग, ये जीव का उपयोग, जीव का लक्षण है। अब इसमें बारंबार चिंतन करना, उसका नाम भावना है। 12 भावना है ना, 12 भावना जो वैराग्य भावना है ना, जिमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे अग्नि जलती है तो हवा उसमें फैलाती है उसको, ऐसा इसको पहले वैराग्य की भावना पैदा हो जाए, स्वपर का विवेक जग जाए। वैराग्य स्वपर के विवेक के बगैर होता नहीं है, वो सब नकली होता है। जब अपनी चीज़ पता ही नहीं है पर क्या है, संयोग में दो ही है, तो वैराग्य कहाँ से होगा? तो फिर वैराग्य अस्थिपूर्वक होता है। अस्थिपूर्वक अर्थात अपना शुद्धात्मा पसंद आया तो जगत का कोई पदार्थ पसंद आते ही नहीं, पर जो उसकी आसक्ति पड़ी है उससे विरक्त होने का प्रयत्न करते हैं, उसका नाम वैराग्य है। तो अब यहाँ भावना भाते, काय की भावना भाते कि आत्म वस्तु जो है चेतन पदार्थ, उसकी श्रद्धा और ज्ञान दो चीजें मुख्य है। आत्मा की श्रद्धा और आत्मा का ज्ञान, क्योंकि दो उसके गुण है विशेष। कौन कौन से? श्रद्धा और ज्ञान। अपने आत्म वस्तु की श्रद्धा और अपने आत्म वस्तु का ज्ञान, दो चीज। श्रद्धा का अर्थ होता है प्रतीति, भरोसा और उसके ऊपर समर्पण करना, एकत्व करना, यह है सो मैं। और ज्ञान में उसको आत्मा को भी जानना और आत्मा के साथ में संयोग में, क्योंकि अकेला शुद्धात्मा हो तो सिद्धा लेते हैं, तो अकेला वो तो सिद्ध भगवान बनेगा जब होगा। तो इसके साथ जब तक संसार अवस्था में है तब तक इसके कर्म के उदय भी है, कर्म का परिणाम भी है, उससे फिर से नए कर्म बनते ये भी है, मलिन परिणाम भी है, अनादि से तो मलिन भी है। उसको भेद ज्ञान ही नहीं है कि निर्मल परिणाम क्या होता है, आत्मा का परिणाम क्या होता है, मलिन परिणाम किसको कहते हैं। तो ये संयोग शरीर है, ये मैं हूँ, आत्मा हूँ, कि इससे अलग दिन कोई न्यारी चेतन ज्योति हूँ, ये तो पता ही नहीं है जीव को अनादि से। अभी तो मुमुक्षु समझ जाए, जो अभ्यास कर रहा है वही बहुत बड़ी बात है। अब ये सविकल्प दशा में आ जाए, इतना सविकल्प समझते क्या है? विकल्पात्मक दशा में शरीर में नहीं हूँ, आत्मा में हूँ, इसका वास्तव में भावभाषा में जाए तो ज्ञानी बन जाएगा। पर ऐसा विकल्प में तो हो कम से कम, तो इतना डिसीजन होगा उसके अंदर कि शरीर की कोई सी भी क्रिया के करने से आत्मा को कोई धर्म नहीं होता है। इतना विकल्पात्मक डिसीजन होने पर वो मुंह से भी नहीं ऐसा बोलेगा कि वो शरीर अच्छा होगा तो धर्म होएगा। अरे तो शरीर से रहित जिसको धर्म होता है वो अच्छे होने और खराब होने का प्रश्न क्या है? विकल्पात्मा है। तो दूसरी विकल्पात्मक दशा में राग आदि का परिणाम तो विभाव है। इस विभाव का तो जिम्मानी अभाव कराना चाहती है, विभाव तो नष्ट कराना चाहती है। वो तू कह रहा कि ऐसे ऐसे राग करो तो धर्म होएगा, तो राग से धर्म मान रहा है। तो अभी तेरे को तो अभी समझ नहीं आ रहा है जिम्मानी क्या कह रही है। ये बात दो चीज से भेद ज्ञान हो जाए, वो शुद्धात्मा अपने को समझ जाए, ये तो उसकी बात चल रही है। उसको तो चारित्र कराने की गाथा है। कुछ समझ में आ रहा है कि बात तो इसमें से चलेगी सब, उसमें अब सबको अपनी अपनी पोजीशन देखना कि अपने शरीर में एकत्व पड़ा हुआ है कि राग आदि में एकत्व पड़ा हुआ है, कि अपनी चाहत कर्म के उदय की कि मेरे पुण्य का उदय बहुत चाहिए। अब जिम्मानी तो वस्तु स्वरूप से चलती है, पोजीशन अपने को अपनी देखना है। वस्तु स्वरूप के अनुसार ज्ञान और श्रद्धा ढलना चाहिए। वस्तु स्वरूप के अनुसार जो ये 5 इंद्रिय के विषय में सुख खोज रहा है, उसकी जगह आत्मा में सुख दिख जाए तो वस्तु को पहचाना। अब वो पहचान ले, उसके बाद की बात है कि बारंबार भावना भाए। कुछ समझ में आ रहा है? अपनी स्टेज तो खुद को देखना पड़ेगा। ये कहाँ क्या होता है, ये ज्ञान ये तो थर्ड पार्टी का ज्ञान है, इसका कोई वैल्यू नहीं है जनरेशन। इसको अपनी पोजीशन तो देखने ही नहीं आती है, नहीं आ रहा समझ में।
एक डॉक्टर है, वो दुनिया भर के इलाज करता है, उसकी घरवाली सुनती ही नहीं, उसकी इलाज ही नहीं कराती उसे। ऐसा भी होता है क्या? तो पहले सबसे पहले तेरे घरवाले को तो ठीक कर ले, तेरे शरीर को ठीक रख ले। खुद ही तो बीमार हो रहा है, तो वो दूसरा भरोसा कैसे करेगा उसका? पहले यहाँ से फर्स्ट अपनी बात। तो क्या कह रहा है? इतनी बात के बाद की बात है। कितना शरीर से आत्मा भिन्न है, विकल्पात्मक दशा में भिन्नता का विचार करें। रागादि का परिणाम, ये रागादि के परिणाम से परद्रव्य प्रभावित नहीं होता है, बल्कि मेरे परिणाम खराब होकर के 8 कर्म बनते हैं। नहीं आ रहा है समझ कुछ भी? शरीर की क्रिया का कर्ता शरीर है, जीव नहीं है। शरीर में जो परिणमन हो रहा है वो जीव की अपेक्षा नहीं रखता है। शरीर में जो परिणमन हो रहा है वो इसके रागादि, इसके इस जीव के परिणाम तो जीव में होता है ना, तो वो जो रागादि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है वो परिणाम इसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है, और शरीर का परिणमन इसके राग की अपेक्षा नहीं रखता है। यहाँ बहुत नियरेस्ट में ये बात है। तो इसके बाहर ये इसको अपने आप समझ जाना चाहिए कि बाहर कौन से पदार्थ में चलेगी। ये फंडामेंटल बहुत ऊपर के रूल है। इतना समझ में आएगा, उसके बाद आत्मा के अंदर की गहराई की बात करेगा। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। उसका बाहर की कोई सी भी परिस्थिति, सामाजिक पारिवारिक चाहे जो हो, वो एक एक जीव की उसके कर्म के उदय के अनुसार होती है। अनादि अनंत अकाट्य फैसला है। 148 कर्म की प्रकृति में ये बात समझ जाना चाहिए कि जो इस वस्तु की व्यवस्था के अंदर पूरा आत्मा 2 भागों में बढ़ गया है। उसमें 4 आघाती कर्म, 4 घाती कर्म, उन दोनों के अपने अपने काम हैं। आघाती कर्म इसके सारे संयोग की व्यवस्था करता है और घाती कर्म इसके परिणामों की करता है। अब जगत में क्या करना बाकी है? और आप जिसका कोई करना चाहते हो वो घाती आघाती कर्म लेके आया कि नहीं आया? अब वो लेके आया, अब ये स्वीकार करे जब, तो ये अगर स्वीकार नहीं करेगा तो वो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि जाने वाली नहीं, इतनी आसान नहीं है। वो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि जाए बगैर सुख का जन्म होता नहीं है। मोक्ष मार्ग में एंट्री होती नहीं है। जैन दर्शन की ABCD समझ में नहीं आई उसको। 10 लक्षण मनाओ, हर साल मनाओ और काम वही करो जो करना अनादि से। यहाँ तो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं। एक बार जिन्हें परमात्मा का जैन दर्शन को वस्तु स्वरूप समझ में आए, तो वो जो वस्तु स्वरूप समझ में आया और अगर इसका ज्ञान उससे सहमत हो जाए तो अनादि की धारा के अनुसार ही सोचेगा। बस एक ही काम है, चक्की धुलाओ, ताज़ा मसाला पीसो और खाओ। खाली 10 दिन, बाकी 12 महीने का कुछ नहीं होता है क्या पाप उसमें? अरे जिसको अकल है तो 12 ही महीने होता है। फिर नहीं आ रही समझ? ऐसा कब लिखा कि 10 ही दिन में होता है? और वो जितना माथा चूका चावल चलो नहीं लगाना है कि इतनी हरी खाना और इतनी पीली खाना और इतने कपड़े पहनना, बस बाकी अरे ये सब तो मिथ्या दर्शन की फौज है। तो उसमें एक आध लिस्ट में एजेंडे में ये भी तो आ जाए कि 12 महीने जो पाप करते हैं उससे आज समझेंगे 10 दिन के अंदर निवृत्त हो गए। इन दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर जीव के परिणाम बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऑटोमेटिक वातावरण ऐसे ही बनता है। व्यापार वैसा भी थोड़ा मध्यम होता है और जो है इसके परिणाम भी सॉफ्ट होने से थोड़े धर्म में लगने की भावना होती है। तो इन दिनों के अंदर जो भी बातें सुनी जाती है वो एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब हो जाए तो उसकी रिहर्सल 12 महीने होती है और उसकी रिहर्सल 10 दिन बाद बंद नहीं होती है। अगर बंद कर दे तो नीरा मूर्ख को समझते ही नहीं है। क्या कह रहा है? ये 10 दिन तो तुमको खाली समझा के रिहर्सल कराई थी कि तुमको 12 महीने ऐसा करना है। वो तो क्या 10 दिन, बस 5 दिन बाद तो रिवर्स शुरू। कितने दिन बचे? अब कितने बचे? बस 2 और बचे। बच्चा बोलेगा बस 2 दिन की और बात है। तो ऐसा कितना बोझा हो गया। जिस दिन से धर्म बोझा लगने लगे उस दिन से इसके अभव्यता का चिन्ह प्रकट हो जाता है। जिसको 12 महीने धारण करना वो बोझा कैसे लगने लगा तेरे को? और अपने आत्मा की बात, अपने को मुक्ति कराने की बात, अपने को अनंत सुखी कराने की बात, ये बोझा हो सकती है कि अति प्रीति पूर्वक सुनता है। जिसको 10 दिन के बाद में प्रीति बढ़ती है ना, वही श्रोता है जैन दर्शन का। गढ़ गई तो मूर्ख है वो। इन दिनों के अंदर जहाँ जहाँ भी जो भी विद्वान जाते हैं तो संख्या बढ़ती है। 5-10 और आना शुरू होते हैं।
ये भव्यता के चिन्ह है। अभी मेरा ये प्रकरण नहीं है, अभी तो अपना प्रकरण ये है कि सम्यक दर्शन होता क्या है, जिसकी बारंबार भावना बातें हैं, उपयोग क्या होता है, उपयोग की भावना क्या बातें हैं। अभी तो प्रकरण ऐसा है, ये तो थोड़ी सी हिंट दे दी, सबको भावना बन जाए थोड़ी सी। खाने पीने की क्रिया में अपने ज्ञान को ज़्यादा नहीं लगाना। मुमुक्षु उसको कहते हैं जो 12 मिनट उसके यहाँ किसी भी दिन आहार हो जाए, इतना पवित्र तो भोजन, इतना पवित्र उसका हृदय होता है। कोई वो कहेगा कि 10 दिन में कराऊंगा साहब आपके, उन्हीं दिन मेरे यहाँ रहती है। हाँ देखो क्या होता है, छठी गाथा जिसको देख करके गुरुदेव का जीवन बदला। क्या है उसका प्राण, कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, मैं एक ज्ञाय है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रमत्त यानी पहले से तीसरे चौथे उन स्थान के पहले सारी मलिन पर्याय मिथ्या दर्शन की, चौथे से निर्मल पर्याय भी प्रकट हो गई, चौथे से छठे तक की दोनों पर्याय मलिन और निर्मल, और 7वें से 12वें तक की शुद्धोपयोग की पर्याय, ये सब पर्याय का डिपार्टमेंट है। और आत्मा मलिन पर्याय, निर्मल पर्याय और शुद्धोपयोग इनसे रहित ज्ञायक है, इसको ध्रुव आत्मा कहते हैं। इसके अंदर पर्याय नहीं है, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त दो ही बाहर कर दी, इससे भिन्न आत्मा है। अब दूसरी बात कि इनसे भिन्न आत्मा, तो दो चीज हो गई, एक पर्याय और एक द्रव्य। तो अब इधर भी दो विषय है कि एक श्रद्धा है और एक ज्ञान है। श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का काम प्रतीति करना है, वो अभेद को स्वीकार करती है, वो भेद को स्वीकार नहीं करती है। वस्तु के अंदर दो चीजें, एक क्षणिक है, नाशवान है, और एक त्रिकाल है। एक बदलती दशा है और एक स्थायी दशा है। जो विकार उत्पन्न होता है या निर्विकार दशा होती है, वो बदलती हुई दशा में होती है, उसको पर्याय कहते हैं। तो जो अभी अपन रोज सुनते हैं, राग द्वेष होता है क्या? हाँ होता है। कहाँ होता है? तो पर्याय में होता है, मेरे में थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया। उसके आगे की बात चल रही कि वो राग द्वेष पर्याय में होता, पर आत्मा उस पर्याय से ही भिन्न है। राग द्वेष से तो भिन्न ही सही नहीं आई बात से। राग से तो भेद ज्ञान कराई रही है जिनवाणी की, राग तेरा स्वभाव नहीं है, राग विभाव है। पर अब जब राग को स्वीकार करा तो हाँ राग है तो सही, मेरे में नहीं है, पर वो पर्याय में है, कोई बात नहीं। पर्याय में तूने स्वीकार करा ना, तो अभी तेरे को इसकी श्रद्धा का विषय तेरे को पकड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस पर्याय में राग द्वेष मोह है, उस पर्याय का तो आत्मा में अभाव है। बहुत ऊंची बात है। भावना भार है, चारित्रिक भावना भार है, और उसको द्रव्य स्वभाव का पता ही नहीं हो तो भावना किसकी भाएगा? तो बार बार राग द्वेष की देगा। तो राग द्वेष को पहले तो ऐसा मानता था कि मैं करता हूँ, अब कहता मैं तो नहीं करता हूँ। अब कहता कि राग द्वेष मेरे में नहीं होते, पर पर्याय में तो होते हैं। तो फिर धीरे से उसको फिर से बुला लाया। यही संभव एक बात। दूसरी बात, बहुत बड़ी गलती क्या हो गई कि गुरुदेव जो थे उनको पूरे सर्वांग जिनागम का अभ्यास था, तो उन्होंने ये आध्यात्मिक ग्रंथों को तो पढ़ा ही था, उनको आगम का पूरा अध्ययन था, तो आगम सहित अध्यात्म के वो जानकार थे। अब जब रस तो आध्यात्मिक बात में बरसता है, वो सारी दुनिया में ये स्थिति थी कि आगम का अभ्यास कई लोगों को था, पर अध्यात्म नहीं समझते थे। आगम में से अध्यात्म रस निकालना ये बहुत बड़ी कला, तो सम्यक ज्ञान ही जानता है उसको। तो उन्होंने जो अध्यात्म की धारा बवाई, तो लोगों को सबको रस तो लगा, तो इतना लगा कि वो आगम पढ़ना भूल गए। आ गया समझ में? तो अध्यात्म की अच्छी लगती है, तो बस अब क्या करें कि बस केवल अध्यात्म के पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है कि अध्यात्म को समझे बगैर आत्मानुभव नहीं होता है। तो अपन तो समझदार है, तो अपन जिसमें आत्मानुभव नहीं होता उसको पढ़ के क्या करें? ये अजीर्ण हो गया। आगम पूर्वक अध्यात्म के रहस्य जाने जाते हैं,
अब वो तो उन्होंने बताया था, तो उनको उनकी परीक्षा करके तेरे को जानना था कि उनको आगम का अध्ययन है कि नहीं, और अपने को आगम का अभ्यास करना था, अपने को आगम पूर्वक अध्यात्म उतारना था। तो ऐसा नहीं समझ पाने के कारण, कोई सब नहीं बिगड़ते हैं, कुछ तो सुधरते ही है, नहीं करने के कारण लोगों ने आगम पढ़ना बंद कर दिया और अध्यात्म पढ़ने लगे, तो निश्चयवास हो गया। सब में नहीं हुआ। अभी तो बारिश होती तो कोई नुकसान भी होता, कुछ फायदा भी होता है, पर समझना चाहिए कि आगम का अभ्यास जरूरी है आध्यात्म को समझने के लिए। आध्यात्म का रस यानी अब ये द्रव्य और पर्याय, ये आध्यात्मिक बात है। द्रव्य पर्याय क्या होती है, आगम की बात है। आत्मा के अंदर द्रव्य भी है, पर्याय भी है, ये आगम सिद्ध करेगा। वो उसमें से अब मैं कौन हूँ और क्या श्रद्धा का विषय, क्या ज्ञान का विषय है, ये अध्यात्म सिद्ध करेगा। नारी क्या समझ, किसी ने प्रतिमा योग पढ़ना बंद कर दिया, किसी ने चढ़ना नहीं, अरे तो शरीर की पुद्गल की क्रिया, जीव खाते का ये सुने कि क्या खाना क्या नहीं खाना ये सुने, नहीं आ रही समझ। अरे अपनी अकल देखना इसमें, ये जिनवाणी पूरी सर्वांग समझे तो ही परमात्मा बनता है। जरा भी कहीं गलत सलाह तो डिसीजन ही नहीं आएगा। अरे आदमी जब महिला या पुरुष घर से निकलता है तो पूरा सर्वांग अप टू डेट तैयार होकर निकलता है कि आधा अच्छा पहन लिया, आधा अच्छा लगा, बढ़िया दिख रहा हूँ ऊपर ऊपर, जैसा आधा अधूरा चलता है क्या, कि सब मैचिंग चाहिए उसको, चप्पल भी मैचिंग, ये भी मैचिंग, वो भी मैचिंग, टीके भी मैचिंग, सब। तो यहाँ मैचिंग चलेगा, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय होना चाहिए तो मैच सुधरता है। जैसा द्रव्य है वैसे परिणाम हो तो मैचिंग होती है, नहीं आ रही समझ। अब बात करते हैं कि आत्मा के अंदर क्या क्या है, कि द्रव्य पर्याय। तो द्रव्य जो है त्रिकाल हिस्सा, उसकी तो प्रतीति होती है, वो पर्याय रहित द्रव्य की प्रतीति होती है, और पर्याय सहित द्रव्य का ज्ञान होता है। पर्याय सहित के द्रव्य को सम्यक ज्ञान कहते हैं, और पर्याय रहित द्रव्य की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। वस्तु के अंदर दोनों है, इसीलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं। जिसको खाली द्रव्य की बात पता है और पर्याय का फंक्शन नहीं पता है, उसका ज्ञान अज्ञान, सम्यक दर्शन तो नहीं है, ज्ञान भी मिथ्या है। बात समझना तो बहुत कठिन है, पर इतनी पात्रता पवित्रता बन चुकी है तो अब तो समझने की बात ही है। उसके बाद फिर भावना भाई जाती है, क्योंकि भेद ज्ञान हो गया ना, द्रव्य की प्रतीति आ गई, उसमें जो मैं पना आता है वो द्रव्य के ऊपर आता है। क्योंकि मैं अनादि अनंत शाश्वत हूँ, परमात्मा छूँ, एम नक्की कर। तो ये परमात्मा जो है न तो रोटी खाता है और न इसका जन्म मरण होता है। नक्की कर का अर्थ है कि इसकी श्रद्धा कर, पर परमात्मा हूँ तो परमात्मा बन नहीं गया है। वो आखिर इतना तो समझो कि वो वेदी में विराजमान परमात्मा और जो मैं हूँ परमात्मा, इन दोनों में कोई अंतर भी है कि नहीं है। इसको जानने का नाम ज्ञान है। नहीं आ रही पंकज जी, आ रही कुछ पकड़ा थोड़ी बहुत, ये मर्म नहीं पकड़ते ना वो, तो वो विरोध का एक पॉइंट मिल गया। अरे वो क्या कहते हैं, वो जो घर में बैठे हैं वो अपने आप को वो क्या सिखाते हैं उनके गुरु, कि अपने को भगवान मानो। अरे तो फिर उन भगवान में इसमें क्या अंतर है, कि यही तो समझाना है और क्या समझाना है। अरे तो अगर दो ही में अंतर नहीं हो तो एक वेदी में बैठे और एक शारगति घूम रहा है तो कुछ अंतर है कि नहीं है। और जब फल में अंतर है तो परिणाम में अंतर नहीं होगा। तो तूने यथार्थ क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं समझा, ये किसकी जवाबदारी। तो देखो श्रद्धा पर्याय जो है ना, ये पर्याय आत्मा और द्रव्य गुण पर्याय मिलके एक आत्मा। अब जो पर्याय है ये त्रिकाल द्रव्य में नहीं होती है, ये पर्याय उसके साथ अभेद होती है। तो ये पर्याय अपने द्रव्य के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। भिन्न भिन्न पर्याय, यदि इस पर्याय को द्रव्य से सर्वथा भिन्न माना जाए तो दो द्रव्य बन जाएंगे और आत्मा का नाश हो जाएगा और आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद का जन्म नहीं होगा। क्योंकि पर्याय द्रव्य के साथ तादात्म्य और अभेद जब बनती है तब द्रव्य में जो भरा हुआ आनंद है वो पर्याय बेदा होता है। अगर पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न हो जाएगी तो आनंद कौन पिएगा। इसलिए वो पर्याय द्रव्य के साथ अभिन्न है।
अभिन्न का अर्थ कि समझ करके अपने आत्मा के साथ वो अपने को अभेद अनुभव करती है। अभेद अनुभव करने पर पूरी वस्तु बन जाती है और आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में प्रकट होता है, वेदन होता है। उस वेदन का नाम ज्ञान चेतना है। आइए क्या समझ? अभी पर्याय जो है इसकी पर्याय द्रव्य के साथ अभिन्न होते हुए भी ये भिन्न मानता है। प्रमाण उसका प्रमाण ये है कि इसके द्रव्य में जो भरा हुआ है उसके पर्याय में उसका पता नहीं है। वेदन आना चाहिए ना। इसका शिष्य का प्रश्न भी यही है कि जब आत्मा में सुख भरा तो आता क्यों नहीं है? कि तू उसके साथ अभेद का तेरा अभेद बना तो विषय के साथ है। कुछ समझ में आ रही कि टेक्निकल बातें है। ये माथे में से ये तो निकाले देना कि मैंने बहुत सुन रखी है। जब तक ये आत्मा के साथ अभेद होना नहीं सीखे कुछ नहीं सुनता ना समझता है। और सुनने के सबके अपने अपने पैटर्न है। कुछ पुराने ज्ञान से इसको मिलाते हैं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो तेरा ज्ञान को क्या करना था और क्या करने लगा? आत्मा समझना था और सही झूठ का मिलान करने लगा। और तेरा क्या करना था? जिनवाणी से मिल रही है कि नहीं है देख। कई ऐसा सोचेगा कि इसमें द्रव्यानी की कौन सी, मेरे काम की कौन सी, बाकी फालतू है। यहाँ बैठ के कोई फालतू बात करता है क्या? कोई ऐसा सोचेगा कि ये शरीर की आत्मा की नहीं है, कोई ये कर्म की, ऐसा भेद ज्ञान करा करता है। अरे कुछ जिनवाणी सुनना सीखो। सब ज्ञान को एक तरफ रख के जैसा वस्तु स्वरूप बता रहे हैं वैसा एकदम से पी जाए, फिर नहीं मिलेगी अनंत काल में बात। कुछ समझ में आई क्या? पर्याय माने इस जीव का अंश। अभी वो गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। वो रागद्वेष भी पर्याय में और ज्ञान भी पर्याय में, और सब गुणों की पर्याय अलग अलग। अभी तो जीव के हिस्से की बात कर रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय। तो वो पर्याय द्रव्य के साथ अभेद भी है और भेद भी है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। पर्याय द्रव्य के साथ भिन्न संबंध वाली है। अब दो का अर्थ क्या होता है कि पर्याय और द्रव्य यदि सर्वथा भिन्न हो जाए तो फिर दो द्रव्य हो जाएंगे। और इसके आत्मा का आनंद, पर्याय में आनंद आता है, द्रव्य में नहीं आता है। समझ में आता है? पर्याय में आनंद आता है, द्रव्य की स्वीकृति करने पर आता है। अगर इसको पर्याय में आनंद नहीं आया तो इसको इसी पर्याय ने अपने द्रव्य को नापसंद कर रखा है, रिजेक्ट कर रखा है। इसलिए ये अनादिकाल से प्यासा है। आया क्या समझ? अब पर्याय और द्रव्य यदि एक में हो जाए, क्योंकि अभी भिन्न नहीं ये सिद्ध करा। अब यदि अभिन्न हो जाए यानी सर्वथा उसमें एकाकार हो जाए तो पर्याय नाशवान होने से द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। पर्याय का स्वरूप, इसलिए अपन ने तो बहुत बार ली इस बात को, द्रव्य का स्वरूप पर्याय का स्वरूप यथार्थ समझना चाहिए। द्रव्य का स्वरूप अलग है, पर्याय का स्वरूप अलग है, और दोनों मिलके वस्तु है। कुटस्थ भी हो सकता है ना, पर्याय द्रव्य में घुस गई तो कुटस्थ हो गया। तो फिर ये परिणमन दिख रहा है ना, साक्षात इनकार कैसे करता है? हर चीज परिणमन तो ही रहा है। हो रहा है। और ये कह रहा है कि मैं तो कुटस्थ हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हो रहा है, तो तेरा ज्ञान मिथ्या है। क्योंकि वो परिणमन साफ दिख रहा है, शरीर में परिणमन दिख रहा है, ये पुद्गल का। इसके अंदर परिणामों में परिणमन दिख रहा है। अभी क्रोध हो गया, अभिमान हो गया, ये परिणमन दिख तो रहा है। तो फिर तो कुटस्थ कैसे मानता है? कुटस्थ का अर्थ तो होता है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, दीवार की तरह। इसमें यही है। अब अगर ये कुटस्थ को सर्वथा कुटस्थ मान लेगा तो परिणमन उड़ा दिया। आनंद किसमें आएगा? पर्याय द्रव्य में चली गई, आनंद कौन भोगेगा? मतलब ये हुआ जब तक द्रव्य है तब तक पर्याय है, जब तक पर्याय है तब तक द्रव्य है। सामान्य तो विशेष हो गई है, विशेष तो सामान्य होगा। अरे बट दोनों ही मिलके आत्मा है, तो जब तक और तब तक की बात ही क्या है? ये भेदा भेद तो आत्मा को समझाने के लिए चल रहे हैं। ये इसमें अभी तक समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत कठिन बात है ना। कभी इतना रोज लेते हैं उसके बाद भी उसको परिचय में पकड़ में आना, श्रद्धा में पकड़ना, उसको ज्ञान में वस्तु स्वरूप समझना है। उसमें एक श्रद्धा का विषय और एक ज्ञान का विषय, और श्रद्धा ज्ञान दोनों आत्मा में होते हैं। तो एक ही आत्मा को तीन काम कराना है जिनवाणी को, श्रद्धा कराना और ज्ञान कराना। अब जिसकी श्रद्धा करेगा उसमें लीन होने को चारित्र कहते हैं। ये वस्तु स्वरूप नहीं जानने से वो शरीर की क्रिया को चारित्र मानेगा ही मानेगा, उसके बस की बात ही नहीं है। चारित्र के नाम पे अतीन्द्रिय आनंद को पीना चारित्र दुनिया में डेफिनेशन नहीं है।
और मुमुक्षु भी वहाँ राग की क्रिया और चारित्र शरीर की क्रिया को चारित्र सुनिया तो गजब ही हो गया, धन्य हो गया, उसने हार गया मनुष्य पर्याय। यहाँ के करे क्या उसने, वहाँ जाके फिर से ताली बजाया, क्या सरल बात करी यार, इतना कम से कम पर्व के दिन ये नहीं खाना वो नहीं खाना, कुछ सूझ तो पड़े। ये जो बोलते सूझ ही नहीं पड़ती, क्या द्रव्य होती है, क्या पर्याय होती है, क्या भेद होता है, क्या अभेद होता है, क्या कुटस्थ होता है, क्या परिणमन होता है। ये देखते नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं, ये कौन कौन से नहीं, परम अमृत की बातें। ज्ञान दोनों का होता है, श्रद्धा एक की होती है। आपने बताया रही तो सही, रही तो सही, पर्याय रहित का द्रव्य, ये श्रद्धा का विषय है। तो ये जो श्रद्धा का विषय है बहुत लिया गुरुदेव ने, तो गजब कर दिया। वो तत्व ज्ञान गोष्ठी ऐसा कुछ है, उसमें द्रव्य गुण पर्याय के सबके ऊपर बहुत प्रश्नोत्तर है। तो जो द्रव्य का स्वरूप है वो बहुत समझने लायक है, पर्याय का भी बहुत समझने लायक है, पर वो दोनों टुकड़ों में समझने लायक है। वो समझने लायक करके किसकी श्रद्धा करना है, वो किसका ज्ञान करना है, ये तो अपने लिए जरूरी है। वो ये जिसकी श्रद्धा करना उसका ज्ञान करता है, जिसका ज्ञान करना उसकी श्रद्धा करता है। मिथ्या हो जाए, दो ही मिथ्या हो गए। वो वस्तु का स्वरूप जैसा वैसा जानना चाहिए ना। श्रद्धा के विषय के अंदर मलिन पर्याय का भी अभाव है, छठी गाथा। श्रद्धा के विषय के अंदर मोक्ष की निर्मल पर्याय, उसका भी अभाव है। अभी मोक्ष की पर्याय नहीं है, पर मोक्ष के पर्याय से मैं रहित हूँ, ये श्रद्धा का स्वर है। अब ये स्वर तो एक ही निकलेगा ना यहाँ से। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की तरफ से आवाज है कि आपको मोक्ष चाहिए, कि किसको चाहिए, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, मोक्ष की पर्याय का मेरे अंदर अभाव है, तो मैं उसका इंतजार करूं। ये श्रद्धा का स्वर है। अब बोलेगा तो एक ही उधर से कैसे गजब की बात। चक्रवर्ती जिन्हें परमात्मा की पूजन करके आया, वो जितनी रानियां है सारी की सारी रानियां, वो ऐसे पर्यूषण में जैसे ड्रेस दिखाओ प्रतियोगिता होती है ना, 10 दिन की 10 साड़ी, 10 सुबह की, 10 शाम की, 10 दोपहर की, ऐसा नहीं होता है उनके। सब जिनवाणी सुनने के लिए सिर्फ सफेद साड़ी में आती है वितराग भाव से। ये तो पंचम काल है, जो हो जाए सो थोड़ा है, उसके ऊपर क्या करें। उसकी बुद्धि उसकी सब इधर ही लगी, उसकी सब दिखाओ सब। वो भी सब पड़ोसी देखना चाहिए, रोज एक ही पहन के आ गए, तू हमको देखने आया जिनवाणी सुनने आया यार। घबरा मत, कोई नहीं सुनाएगा ये तो जो वितराग मार्ग का प्रेमी होगा वो रात की धुलाई करेगा, रात के क्या पक्ष करेगा। वो विकासना के नाम पे 2 घंटे खाएगा, उसको विकासना कहते हैं क्या उसको? कौन सी बात चली कि जब वो रानियां सुनती है, तो रानियां सुनती है तो आखिर जिनवाणी पढ़ते हैं, चक्रवर्ती है तो स्वाध्याय तो करता ही होगा, और उनकी रानियां सुनती होगी कि नहीं सुनती होगी, कि वो सब घर के काम में लगी रहती जैसे यहाँ होता है। वो सुनने आती है तो सुनती है, तो वो आत्मा का स्वरूप बताते हैं। आत्मा करता है, भोगता है, अवेदक है, जीव किसी पर पदार्थ का करता नहीं है। वो जो कार्य होता है जगत के अंदर, किसी भी पदार्थ का जो परिणमन होता है, वो उसके तत्समय की योग्यता से जब होने का योग, जब उसका कार्य होता है। ऐसा प्रवचन में आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? ये तो वस्तु स्वरूप है। वो वस्तु स्वरूप तो समझने बैठे वहां पे, वो वस्तु स्वरूप तो समझा रहे। बुद्धि का काम बहुत अलग है। हो चक्रवर्ती की पटरानी नियम से मिथ्या दृष्टि होती है, वो चक्रवर्ती नियम से सम्यक दृष्टि होता है, पर वो मिथ्या दृष्टि रानी पूरी जिंदगी वो उसको आत्मा का स्वरूप नहीं समझ पाती। चक्रवर्ती के पास रहने, इसका साथ रहने से कोई संबंध नहीं है कि साथ रहने से कोई सीख जाए। वो नहीं पहचान पाती मेरा पति सम्यक दृष्टि है। कैसा कैसा जैन दर्शन है। तो अब उनने जो ऐसा निरूपण करा, अब सभा पूरी हुई तो राज दरबार का समय हुआ और घर पे जाए और भोजन बनने में 10 मिनट की देर है। तो चक्रवर्ती बोलेगा कि क्रमबद्ध और ज्ञाता है, वो जब होएगा।
सबकी परेड ले ले आओ, जितने भी हैं, तो कोई वहाँ पटरानी के अलावा वो तो किसी को पूछने का अधिकार ही नहीं है। बाकी तो कौन छोटी मोटी पूछे कि आप ये बता दो कि आप वो मंदिर में गद्दी पे बैठ के कह रहे थे वो सही है कि जो आप अभी कह रहे हो, क्यों नहीं बना खाना? तो हमारे हाथ में है क्या? दोनों में से कौन सी बात सही है? अभी चक्रवर्ती कोई जवाब दे दे। चक्रवर्ती से जवाब सुनो कि उस समय मैं अपने शुद्धात्मा को देखकर अपने ज्ञान के एंगल से सब बातें बता रहा था, और अभी जो है घर में आए हैं और राज दरबार में जाना है, ये मेरी राग की दशा है। तो अभी ज्ञान राग को देखकर राग के एंगल से बात करता है। अब मुंह तो एक ही है और ज्ञान भी एक ही है, इसी को नहीं कहते। समझ में आया? जो ज्ञान सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान होता है ना, सम्यक ज्ञान होता है, तो इसी को कहते नय। वो जब शुद्धात्मा को देख करके बात करता है तो वो शुद्ध नय से बात करता है। तो जब राग तो अंदर है ही सही ना, तो जब राग को लक्ष्य करके कहता है तो वो ज्ञान नय का व्यवहार वाले पक्ष से राग करता है। तो मुँह तो एक ही है बोलने का, तो वो कहता है कि भाई वहाँ पे जो है वो शुद्ध आत्मा मेरा विषय था और वस्तु स्वरूप मेरा विषय था। जिनवाणी की गद्दी पे वक्ता का विषय, शुद्ध नय का विषय, सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय होता है। आई क्या बात समझ में आ रही? तो वहाँ मेरा नय जो था, मेरा ज्ञान उसको विषय करके बोलता था, तुमको देख के नहीं बोलता था। अब यहाँ पे आए हैं तो अभी राग की दशा हो गई, तो राग की दशा होने पर राज दरबार में जाना है, न्याय करना है, सभा आगे जो भी कुछ होएगा, तो उसमें मेरा समय बंद है, पाबंद है। ये राग की भूमिका है, तो यहाँ राग की भूमिका में आवाज होगी। सही तो एक ही हो सकता, दो नहीं होते। ये राग की आवाज है, राग का आदेश है। इससे इस राग के आदेश से वस्तु का परिणाम नहीं बदलता है। वो तो अपनी जगह सही है कि जिस समय में जो परिणाम होगा वही होगा, पर अभी जो आवाज निकल रही है वो विपराग बात नहीं है, वो राग की भाषा है। वो ऐसा नहीं मानते कि राग के अनुसार कार्य हो जाना चाहिए, वो उसकी भूमिका है। नहीं आई सब तो बच्चे को बोलो उसको यहाँ ले आओ, क्योंकि वो 10 दिन में आएगा, बाकी तो आएगा ही नहीं सुनने। नेतागिरी करना है तो तत्व तो कुछ समझता नहीं है, तो आधा अधूरा सुन लिया उसने। क्या सुना कि कमाने से धन नहीं आता है और व्यापार व्यवसाय का भाव तो पाप भाव है। अब मैं ये काय को करूं? और आप रोज 10 दिन में यही तो सुना है मेरे को, इसलिए जरूरी नहीं कि उसको रोज आए। किसी की ताकत नहीं है माँ बाप की उसको रोज बुला लाए। क्या करे बेचारा, यहाँ क्रमबद्ध लगाएगा, हम क्या करें? उसकी होना ऐसी है तो मत पढ़ाते लिखाते, वहीं रहने देते उसको। जब क्या तुमने कर्तव्य आया, अरे इसको सर्वांग चुनना चाहिए वस्तु स्वरूप को, इसलिए बता रहे इतनी बात। अपनी बात क्या चल रही है? पर्याय रहित के द्रव्य की श्रद्धा होती है और पर्याय सहित जो वस्तु है उसका पूरा ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन का विषय मलिन पर्याय भी नहीं है, निर्मल पर्याय भी नहीं है, क्षण पर्याय भी नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली, ध्रुव, एक रूप, परम पारणामिक भाव, यही मैं हूँ, ये श्रद्धा का विषय है। पर यह श्रद्धा का विषय, ये श्रद्धा में बात बैठने के बाद भी ज्ञान को सारा विवेक होता है। तो ज्ञान को त्रिकाल, द्रव्य, पारणामिक भाव, ध्रुव, परम पारणामिक भाव, ध्रुव, ये श्रद्धा जिसकी करिए उसका ज्ञान भी होता है। और उसको वो श्रद्धा का विषय ज्ञानमय आत्मा, तो इस ज्ञान से ज्ञानमय आत्मा को भी जानता है और उसकी जो पर्याय में जो परिणमन हो रहा है परिवर्तनशील दशा के अंदर, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की तरह लोकालोक को जानता है। श्रद्धा का काम मानना है, जानना नहीं है। ज्ञान का काम दोनों को जानना है, द्रव्य को भी जानना है, पर्याय को भी जानना है। द्रव्य का जैसा स्वरूप है वैसा जानना है, पर्याय का जैसा स्वरूप है वैसा जानना है, विकार का जैसा स्वरूप है वैसा विकार को जानना है। ज्ञान जो है विकार को जानता है पर अपने से भिन्न जानता है। मिथ्या ज्ञान विकार को जानता है पर अपने साथ अभिन्न जानता है, तो अपना को विकारी जानता है।
कुछ समझ में आ रही है। और किस ये गुरुदेव के अलावा किसी की ताकत नहीं किसको निकाल दिया। और ये खाली उनकी जय जयकार करने वालों को पूरी जिंदगी हाथ में कुछ नहीं आएगा। उनकी जय जयकार तो जब उनके एक एक शब्द को पी जाए अंदर, उनके जैसा काम करके दिखा दे। विमानवासी देव में है अभी, उनको ऐसा विकल्प नहीं आता कि मैं जिनको सिखा के आया उनके हालचाल तो पूछूं क्या कर रहे हो। कैसे 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 आ रहा है, अजब गजब की बात है। सारा फिक्स सेटिंग। मजा आ रहा है क्या कुछ? अपने को कुछ सीखने की बात आई? आपको द्रव्य की पसंद आती है पर्याय की? अरे दोनों मिल के आत्मा है, आत्मा की सुन रही है आप तो। अब उसके आत्मा के अंदर दो पड़खे हैं, तो वस्तु तो एक ही है ना। तो कभी हम बाहर से बात करते, कभी अंदर से करते, तो है तो उसी का अंश ना उसका। अरे कभी उस बाल्टी के बर्तन के एक पोर्शन को देखा तो वो बर्तन से अलग है क्या? तो पूरी बात कर रहे, आत्मा की बात चल रही। आत्मा के जिस वस्तु को अभी समझाएंगे तो उसके अंदर द्रव्य भी है, पर्याय भी है, फिर दो ही है तो दो का स्वरूप भी अलग अलग है। फिर आत्मा के अंदर अनंत गुण भी है तो अनंत गुण का स्वरूप भी अलग अलग है। ज्ञान इन सबको जानेगा। विकार हो रहा है क्योंकि पूरे भगवान नहीं बने, विकार को भी जानेंगे। तो विकार को जानेंगे तो विकार को अपने से भिन्न जानेंगे, मिला के जानेंगे तो सम्यक ज्ञान है। वो विकार को मिला के जाने तो क्या ज्ञान? और ऐसा कहता है कि मेरे में विकार है ही नहीं तो भी मिथ्या ज्ञान है। अब वो मिथ्या ज्ञान की भेद है, वो निश्चयवादी व्यवहारावासी। साक्षात विकार हो रहा है और ज्ञान इनकार कर रहा है, तो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या? अब साक्षात वो राग खुद कर रहा है, उसका करता दूसरे को जाने तो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या? और उस परिणाम को बदलने का प्रयत्न कर रहा है तो सम्यक है कि मिथ्या? और मिथ्या ज्ञान में स्वरूप समझा रहा है कि जीव राग आदि का करता नहीं फिर भी करता बनता है, तो सम्यक की तरफ बढ़ रहा है कि मिथ्या की तरफ? जिन सम्यक ज्ञान में आत्मा ज्ञान, सम्यक ज्ञान शरीर को स्व जानता है कि पर? सम्यक ज्ञान उसके संयोग में रहे हुए शरीर को स्व जानता है कि पर? अच्छा, तो उसको सीखने वाला जो ज्ञान है वो भी मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान शरीर को पर जानना सीखेगा कि स्व जानना सीखेगा? तो अब घर पे क्या अभ्यास करते हो देखना जरा, कि वो सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते हो कि मिथ्या ज्ञान का। फिर ये कहेगा कि 50 साल हो गए सुनते सुनते, तो तुम्हें अभ्यास तो घर जाके होना करा। नहीं क्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आत्मा को जिनवाणी अकर्ता बता रही है, सम्यक ज्ञान अपने को अकर्ता जानता है कि कर्ता? अकर्ता। तो अब सम्यक मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान पैदा करने के लिए काय का कर्ता का अभ्यास करना चाहिए, क्या कर्ता का? अब ये घर पे जाके क्या करता इस चेक करना, और फिर ये कहे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो तू जो करेगा उसका रिजल्ट आएगा कि जो सुनेगा उसका आएगा? नहीं आ रही समझ? अरे दो चीज है, एक सुनना और एक घर जाके प्रैक्टिकल करना, फल काय का आएगा? अरे कुछ समझ आ भी रही कि नहीं आ रही? काय का फल आएगा, करने का कि सुनने का? नहीं सुनता। अब ये कह रहा मेरा आए ही नहीं फल, अब तो तू आएगा कैसे? अमृत है अमृत। ये भावना का अर्थ है, तो वो जो भावना उसको जो